आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 4 ऐसी ट्रिक जिसके ज़रिए आप क्रिप्टो में एक अच्छे और बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं, और यदि आप ट्रेडर भी बनना चाहें तो वो भी बन सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। आपको फॉलो करना होगा 3 वेबसाइट्स को, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको देखना ना भूलिए वीडियो के अंत में। नंबर 1, कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है अगर आप कोई बिगिनर हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी क्रिप्टो की जर्नी में। यह आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इससे आपको पता चलेगा कि पंप एंड डंप कॉइन किस तरह के होते हैं, जेन्युइन कॉइन किस तरह के होते हैं, ऑयल कॉइन किस तरह के होते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स ये वेबसाइट आपको प्रोवाइड करता है। नंबर 2, cryptopanic.com। ये एक न्यूज़ एग्रीगेटर वेबसाइट है जिसमें आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई बहुत सारी नई जानकारी और अपडेट्स बहुत ही जल्द मिल जाते हैं। नंबर 3, यदि आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ट्रेडिंग व्यू को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू हमें प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा ऐसे फ्री टूल्स जो कि अन्य वेबसाइट या ऐप हमें प्रोवाइड नहीं करती हैं। नंबर 4 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको हमारे साथ पूरी वीडियो तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होगा यदि आप एक बिगिनर हैं। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने सिस्टम की तरफ, जहाँ मैं डिटेल्स में बता पाऊँगा कि किस प्रकार से हम इन टूल का यूज़ करते हैं और इसकी क्या क्या खासियत हो सकती है। मैं ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लेता हूँ और ये पहली वेबसाइट में चले जाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू। तो इस वेबसाइट में क्या होता है कि आपको एक टेक्निकल एनालिसिस मिल जाती है कि किस तरह से आपके जो चार्ट्स हैं वो काम करते हैं, और इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि आपके इनबिल्ट होते हैं और फ्री टू यूज़ होते हैं। लगभग 5 आप टूल्स जो हैं फ्री टू यूज़ टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन और यूएसडी का एक चार्ट खुल रखा है मेरा, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको मैकडी का एक्सेस मिल जाता है, आपको चार्ट का एक्सेस पूरी तरह से मिल जाता है, आपको आरएसआई का एक्सेस मिल जाता है, आप लाइन कर सकते हैं, आप फिबोनाची सीरीज का यूज़ कर सकते हैं, फिबोनाची टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से एक टेक्निकल थोड़ा सा एनालिसिस आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। आप इसमें 1 मिनट का चार्ट ले सकते हैं, 3 मिनट का चार्ट ले सकते हैं। डिफरेंट व्यू रहता है डिफरेंट सेक्शन में, बहुत ही इजी टू यूज़ टूल है ये। तो हम कॉइन मार्केट कैप को सर्च कर लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप में पूरी तरह से डिटेल आ रखी होती है कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टोज कितने रजिस्टर्ड हैं, एक्सचेंजेस कितने हैं, मार्केट कैप अभी क्या चल रहा है, 24 आवर्स में वॉल्यूम क्या चल रही है, कौन से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले क्रिप्टोज हैं। जैसे बिटकॉइन 44% पॉपुलेशन यूज़ कर रही है, इथेरियम का मार्केट कैप लगभग 18% है टोटल मार्केट कैप में। इसके अलावा आपको एयर ड्रॉप्स वगैरह की जानकारी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इनकी तरफ से। ट्रेंडिंग कॉइन्स कौन से चल रहे हैं, बिगेस्ट गेनर कौन से हैं, रिसेंटली एडिट कौन से कॉइन्स हैं। अब इसमें आपको एक तरह से आपको टेक्निकल एनालिसिस भी मिलता है और एक फंडामेंटल भी मिलता है। जैसे कि अगर हम बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन का मैं प्राइस देख रहा हूँ, इसकी 24 आवर्स की वॉल्यूम देख रहा हूँ जो कि बढ़ चुकी है, लेकिन 7 दिन के हिसाब से वॉल्यूम गिर चुकी है। प्राइस गिर चुका है, इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, सबका डिटेल इसमें आपको मिल जाएगा। अब हम इसका अगर चार्ट खोलें, चार्ट में इसकी और फर्दर डिटेल मिल के आती हैं। जैसे बिटकॉइन के बारे में उसका रैंक मिल जाता है हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसका चार्ट खोलें तो इसका प्राइस किस हिसाब से चेंज हुआ है 7 दिन के अंदर। अगर 1 महीने का लें तो 1 महीने में किस हिसाब से देखिए, आप देख पा रहे होंगे नीचे गिर रखा है। 3 मंथ में हम देख पा रहे हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ गया है। और अगर हम Y2D के बारे में बात करें, ईयर टू डेट के बारे में बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। और इसमें हम जब से बिटकॉइन शुरू हुआ है तब से आज तक का हम प्राइस देखें तो आप वो भी देख पाएंगे इजीली। इसके हिसाब से आप किसी भी कॉइन को जज कर सकते हैं। और इसकी मार्केट कैप के बारे में बात करें तो देखिए मार्केट कैप भी इसकी गिरी है। मार्केट कैप का मतलब होता है कि टोटल कितने लोगों ने इसको खरीदा है, कितनी सप्लाई इसकी चल रही है। इसके अलावा देखिए हम बिटकॉइन के बारे में कुछ डिटेल्स भी जान सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन क्या है, ठीक है। इसके हमें और डिटेल मिल जाएंगे कि शुड यू बाय बिटकॉइन विद पेपल, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी डिटेल। जितना बड़ा कॉइन होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा होगी। हर तरह के लोग आते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके डेवलपर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका वाइट पेपर मिल जाएगा, कहाँ पे ये अवेलेबल है, कौन से एक्सचेंज में, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बेसिक और सबसे बेस्ट टूल है। यदि आप क्रिप्टो बिगिनर हैं तो कॉइन मार्केट कैप का यूज़ ज़रूर करें। इसके अलावा आपको जो NFTs के बारे में है, NFTs के बारे में पता चल जाएगा कि NFT का मार्केट कैप कितना है, सेल्स का वॉल्यूम कितना है, कौन सी NFT टॉप में चल रही है, उसका क्या प्राइस चल रहा है, ये भी सारी डिटेल ये प्रोवाइड कर देता है। एक्सचेंज के बारे में भी बता देगा आपको कौन सा एक्सचेंज क्या चल रहा है। जैसे आपको पता ही है नंबर 1 बिनेंस चल रहा है,
बिनेंस के बाद जो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो वजीरेक्स है। वजीरेक्स की अभी रैंक चेक कर लेते हैं हम, रैंक कितनी है वजीरेक्स की। तो ये वजीरेक्स की रैंक आप देख सकते हैं 55 नंबर की रैंक है, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा गिर रखी है क्योंकि आपको पता ही है कि भारत में किस तरह का माहौल चल रहा है। तो अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ किस तरह से हम एक अच्छे और बुरे कॉइन की पहचान करते हैं। तो जैसे मैं कॉइन मार्केट कैप में गया और आप देख पा रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो बहुत ही कम बढ़ा है, या घटता भी है तो बहुत ही कम घटता है। मतलब एकदम से ऐसा नहीं होता कि वो 20-30% एक दिन में बढ़ गया, 20-30% एक दिन में घट गया। तो यहाँ पे आप बिगेस्ट गेनर अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए 1500% ये एक दिन में बढ़ रखा है। अब जो ये कॉइन होगा इसमें दो बातें बहुत प्रमुख रूप से होगी। एक तो इसके पीछे कम्युनिटी क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। ये कौन से एक्सचेंज में होगा इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। और तीसरा ये होगा कि इसकी जो मार्केट वॉल्यूम होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। जैसे इसकी देखिए, आज की मार्केट कैप देखिएगा ये बहुत ही कम है। अगर आप किसी भी बड़े कॉइन की तुलना में करें तो डाइल्यूटेड मार्केट कैप बहुत कम है, और मार्केट कैप तो और भी ज़्यादा कम है। ये मार्केट कैप इसकी देख पा रहे हैं आप $61 लाख की है, और इसके जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आते हैं। कि यहाँ पे उन्होंने पंप किया, यहाँ पे आए फिर डंप कर दिया, एकदम से स्पाइक उठती है फिर नीचे आती है, स्पाइक उठती है नीचे आती है। तो केवल पंप और डंप हो रहा है, इसमें आपका पैसा केवल डूबता ही डूबता है। और अगर हम इसके बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पे देखिएगा इसके कौन से एक्सचेंज में ये अवेलेबल है, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। इसके बारे में कुछ वैसे उनकी वेबसाइट ज़रूर होगी, पर इसके बाद डेवलपर ने किस बेसिस में ये बना रखा है उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, और इनका जो लेन देन होता है ये ज़्यादातर अपनी वेबसाइट के थ्रू ही करते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है आपको जानने का कि ये कॉइन फेक है, ये कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं है। आप सोचिए कि आपका पैसा एक दिन में 22 गुना हो जाए, यानी कि आपने ₹1 लगाया सुबह और शाम को आपको ₹22 मिल जाए, तो इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कुछ है ही नहीं। पर ये पॉसिबल नहीं होता। कई तो ऐसे पॉन्जी स्कीम होते हैं जिसमें केवल और केवल डेवलपर ही आपके पैसा निकाल सकते हैं। आप पैसा डाल तो सकते हैं उस क्रिप्टो पे, पर उसको निकाल नहीं सकते। और जैसे ही डेवलपर पैसा निकालता है तो एकदम खड़े होकर नीचे गिरता है, नाक के बल नीचे गिर जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है क्रिप्टो में। इसी वजह से जो क्रिप्टो का मार्केट है इसको इतना वोलेटाइल कहा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे बेकार से गलत कॉइन्स हैं जिसमें एक आम आदमी जिसको कम नॉलेज है क्रिप्टो के बारे में वो फंस जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी वेबसाइट के ऊपर, वो है क्रिप्टो पैनिक। तो क्रिप्टो पैनिक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। इसमें आप अपने फंडामेंटल अपडेट्स इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हर एक तरीके का न्यूज़ एग्रीगेटिंग वेबसाइट है। इसमें ये बहुत जगह से न्यूज़ लाता है और उसके बारे में कुछ पोल्स भी अपनी तरफ से कराता है, और इससे का आप एक मार्केट का थीम ले सकते हैं, मार्केट के बारे में हल्की सी जानकारी ले सकते हैं कि मार्केट कैसे जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिटकॉइन इज फॉर्मिंग इट्स 9th स्ट्रेट वीक इन रेड कैंडल। तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि लगातार 9 वीक तक बिटकॉइन रेड कैंडल में रहा है। पहली बार ही हुआ है वैसे हालांकि। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है, यानी कि ये राइट टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का बिटकॉइन में। ये आप चाहे ट्रेडिंग व्यू में देखें, ट्रेडिंग व्यू में टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी जज करें तो वो भी कहेंगे अच्छा एनालिसिस नहीं है, अच्छा समय नहीं है बिटकॉइन में पैसा लगाने का। या आप मार्केट कैप भी देखें जो कि 1.3 ट्रिलियन है, और बिटकॉइन का भी जो मार्केट कैप है लगभग 500 बिलियन के आसपास चल रहा है, जो कि ईयर की शुरुआत में लगभग फरवरी के महीने में जो कि लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका था। इसके अलावा जैसे हम कोई भी न्यूज़ है उसके पढ़ना चाहें पूरी डिटेल में तो यहाँ पे लिंक आता है और इस लिंक में हम क्लिक कर सकते हैं, तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा उस ओरिजिनल वेबसाइट में जिसके थ्रू ये अपनी क्लिप्स लाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में आपको मिलेगा। जैसे कि ये cointelegraph.com का है, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है यदि आप क्रिप्टो की जानकारी रखना चाहते हैं। हालांकि ये उतना अच्छा एनालिसिस नहीं देते, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है मानने का। और चौथा ये है कि आप यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं किसी भी इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में, और ये ज़रूर हो कि उस व्यक्ति को अच्छा खासा नॉलेज हो क्रिप्टो के बारे में। अब जैसे कि मैंने एक चीज़ सर्च कर रहा था मैं आज लूना के बारे में हिंदी में, तो इन भाई साहब का हो सकता है कि बहुत अच्छे ही ट्रेडर हों, बहुत ही अच्छे एनालिसिस करते हों, पर यहाँ इनका आप थंबनेल ही देख लीजिए, गुड न्यूज़ लूना अब उखाड़ेगा 100% खुशखबरी।
कुछ नहीं है, पंप और डंप की स्कीम है। ये भाई साहब अपने माथे पे हाथ रख के कह रहे हैं कि टेरा लूना बैन की न्यूज़ आने लगी है, होल्ड करें या सेल करें। तो वैसे तो ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है, पर एक तरीके से का ये पैनिक क्रिएट करते हैं ताकि इनके व्यूज़ बढ़ जाएं। उसके अलावा यहाँ पे अगला देखिएगा, गुड न्यूज़, लूना कॉइन में तूफान आएगा। आप कभी भी उनको फॉलो मत कीजिए जो कि एक तरीके से पुख्ता कहें कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। आपने कई टेक्निकल एनालिस्ट भी देखे होंगे जो कह रहे होंगे कि लूना कभी नहीं डूब सकता है या बिटकॉइन कभी नहीं डूबेगा। हमें मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चलना है कि मार्केट क्या कह रहा है। हमें अपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को मजबूत रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि ऐसे भड़काऊ थंबनेल के ऊपर जाना है कि लूना इतना गिरेगा, इतना तूफान आएगा। इस हिसाब से आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। इनको क्या नॉलेज होगी? मुझे नहीं लगता कि 99% जो भी क्रिप्टो का कंटेंट बनाते हैं उनको वो नॉलेज होती है। वो कहीं दूसरी जगह से, या तो वो ट्रेडर होते हैं स्टॉक्स में, वो शिफ्ट कर जाते हैं क्रिप्टो में, या फिर वो अपना चैनल बढ़ाने के लिए कुछ भी डालते रहते हैं, दूसरे की क्लिप चोरी करके, किसी और का एनालिसिस करके। तो कभी भी मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा, चाहे मैं भी आपको कहता हूँ कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, पर मेरे पे विश्वास मत करो। हमेशा अपनी स्टडी पे फोकस करो, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्योंकि आखिर में जो लग रहा है वो आपका पैसा है, मेरा पैसा नहीं है। तो इस वजह से हमेशा स्टडी करो और कुछ अच्छे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो क्रिप्टो खबरी को भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मैं तभी सलाह दूंगा कि आप फॉलो कीजिएगा। हालांकि मेरे को 6-7 साल से ज़्यादा का अनुभव है क्रिप्टो में, पर मैं फुल टाइम से क्रिप्टो में 4 से 5 साल ही हुए हैं मैं फुल टाइम, जब से मैं क्रिप्टो में आ रखा हूँ। क्रिप्टो से जुड़ी हुई इसी प्रकार की जानकारी के लिए फॉलो करते रहें क्रिप्टो खबरी को। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।